हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीशू लर्निंग सेंटर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी मैथ्स का हमने शुरू किया हुआ है। तो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। होपफुली वो आपने वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ भी आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो हमें क्या इवेल्युएट करना है, हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो हमें पता ही है, आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है पहले भी वीडियोस में कि हमेशा उन्होंने हमें 2 साइड्स जो हैं वो दी होती हैं, थर्ड साइड हमें खुद फाइंड आउट करनी होती है बाय अप्लाइंग पीजीटी। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने काट थीटा दिया है तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अगर कॉट थीटा की बात करें तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय पीजीटी अप्लाई करके हम पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, देन हम जो ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना होता है बच्चे। गिवन क्या है आपको? दिस इज कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 7/8 एंड यू नो कि कॉट थीटा किसके इक्वल है? दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यूज होती है हमें होल नंबर में नहीं है, ये रेशियोज में दी होती है। सो इसलिए हमें इनको इन टर्म्स ऑफ के की फॉर्म में लिखना होता है कि बेस जो है 7k है एंड परपेंडिकुलर जो है 8k है, वेयर जो k क्या है हमारा? कोई इंटीजर है। ठीक है, तो बेस क्या है? कोई इंटीजर है। तो बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग पीजीटी वी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड बेस स्क्वायर यू नो गिवन है हमारे पास 7k, दिस इज 7k का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 8k का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का 64। ठीक है, ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बट हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, तो पहले इनका सम कर लेते हैं। दिस इज 9 और 4 कितने हो गए? 13, कैरी चला गया 6 4 10 प्लस 1 11। तो हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर। ठीक है बच्चे, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बट यू नो कि जो 113 है ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एज इट इज़ रूट के अंदर रहेगा, तो k जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। दिस इज अंडर रूट 113 k। ठीक है बच्चे, ये तो निकल गया। हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी, तीसरी साइड हमने पीजीटी की अप्लाई करने से हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब जो हम पार्ट डिस्कस करते हैं, पहले पार्ट में बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, देन कॉस थीटा कर लेते हैं, फिर सीधा हम वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास यू नो कि साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर आपका कितना है? दिस इज 8k, यह आ जाएगा आपका 8k एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ 113k। k will cancel out, so you will get sin theta is 8 upon under root 113। ठीक है, लाइकवाइज हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस कितना आपको दिया था? दिस इज 7k। ठीक है, तो बेस आ जाएगा आपका 7k अपॉन अंडर रूट 113k एंड k will cancel out, so you will get 7 upon under root 113। ठीक है बच्चे, होपफुली इतना समझ आया होगा आपको। तो ये साइन थीटा भी आपके पास आ गए, कॉस थीटा भी आपके पास आ गए। सो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो पहला पार्ट क्या है?
पहले पार्ट में आपको उन्होंने लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी जो है साइन थीटा की हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, कौन सी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है बच्चे। आपको पता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यहाँ पर a क्या है हमारा 1 है एंड b हमारा क्या है साइन थीटा। सो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है साइन थीटा की और कॉस थीटा की वो यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल। तो साइन थीटा हमने क्या निकाला था अभी, साइन थीटा आपको पता है ये है आपका 8, ये है आपका 8 अपॉन √113, 8 अपॉन √113 एंड कॉस थीटा हमने निकाला था, दिस इज 7 अपॉन √113, दिस इज 7 अपॉन √113, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, तो बच्चे ये यहाँ पर क्या था हमारा साइन स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब इनका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। आप पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा, दिस इज़ 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64 एंड ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 113 अपॉन 1 माइनस 7 का इज 49 अपॉन √113 आ जाएगा, ठीक है। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 113 वन ज़ा 113 एंड 64 अपॉन 113 एज इट इज़। सिमिलरली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 एज इट इज़ रहेगा अपॉन 113, ठीक है बच्चे। सो ये जो 113 डिनोमिनेटर्स में दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 113 में से 64 माइनस करो तो क्या आएगा, 13 में से 4 निकालें, सो यू विल गेट 9 एंड यहाँ पे 10 बचे तो 10 में से 6 निकालेंगे, दिस इज़ 49, ठीक है। तो 113 में से 49 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया 64। सो पहला पार्ट जो है आपका सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चे। ये आपका सिंपल था, हमने क्या किया, इनको आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायर किया, सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो इनका आंसर आ गया 49/64। नाउ आपका सेकेंड पार्ट जो है वो उन्होंने बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बोला है और कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 7/8, तो सीधा आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा आपको दिया है, दिस इज 7/8, तो इसका स्क्वायर आप निकाल लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का, दिस इज 7/8 का स्क्वायर, दिस इज 49/64, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, होपफुली आपको समझ आया होगा। सो नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम प्रोसीजर है आपका, इसमें लिखा है 3 cot A जो है 4 के बराबर है और हमें चेक करना वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। मतलब हमें बताना है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, पहले टैन की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों की वैल्यू निकालने के बाद पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई देन तो ये ट्रू हो गया, अदरवाइज ये ट्रू नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। सो सेम प्रोसीजर है इसका भी। हमें गिवन क्या दिया है, दिस इज 3 cot A इज इक्वल टू 4, सो फ्रॉम हियर cot A किसके बराबर हो गया, दिस इज 4/3, ठीक है।
4/3 है, यू नो कि कॉट जो किसके बराबर, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड फ्रॉम हियर बेस कितना आ गया, दिस इज 4k एंड परपेंडिकुलर आपका आ गया 3k। ठीक है बच्चे, अगेन बाय यूजिंग सेम प्रोसीजर बच्चे चल रहा है आपका, दो साइड्स आपको गिवन होंगी हर क्वेश्चंस में, मैंने पहले बता दिया था लास्ट वीडियो में कि तीसरी साइड जो है आपको पीजीटी लगा के फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हो जाएंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चे, सो बाय यूजिंग पीजीटी वी हैव पीजीटी इज अ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इज दिस इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दिस इज 4k स्क्वायर एंड 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर इज योर 16k स्क्वायर एंड 3 इज 9k स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है आपको पता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो k का एज इट इज रहेगा स्क्वायर, एंड 16 + 9 कितना हो गया, यू नो दिस इज 25k स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया 25k स्क्वायर, बट हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, दिस इज √25k स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर दिस इज 5k। हाइपोटेन्यूज आपके पास अवेलेबल हो गया, दिस इज 5k। सो बेस आपका 4k था, परपेंडिकुलर आपका 3k है, एंड हाइपोटेन्यूज आपका 5k हो गया। सो यहाँ से हम आराम से tan a की, cos a की, sin a की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो sin a किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर आपको पता दिस इज 3k, हाइपोटेन्यूज है आपका 5k, दिस इज 3/5। तो वैसे ही आपका cos a है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस आपका कितना है, दिस इज 4k। ठीक है, 4k/5k, हाइपोटेन्यूज 5k है, दिस इज 4/5। सिमिलरली हम tan a को फाइंड आउट कर लेंगे, या जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज योर 3k एंड बेस इज 4k, दिस इज 3k/4k, दिस इज 3/4। ठीक है बच्चे, सो वैल्यूज तीनों की हमारे पास आ चुकी है। सो हम क्या करेंगे, इनको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, दिस इज 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले, 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, दिस इज tan a की वैल्यू है 3/4, 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एंड अगेन 9/16। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 1 + 16, एलसीएम ले लो, अपॉन 16, एंड 16 1 + 16 + 9/16। सो 16 16 अगेन विल कैंसल आउट, तो 16 में से 9 आप फाइंड आउट कर लो, दिस इज योर 7, एंड 16 + 9 आपका आ गया 25। ठीक है बच्चे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, दिस इज 7/25। तो सिमिलरली हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अगर ये भी हमारी 7/25 आती है तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है ट्रू है। तो राइट हैंड साइड जो है हम डिस्कस करते हैं, दिस इज cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, cos की वैल्यू क्या थी बच्चे, cos की वैल्यू है आपकी 4/5, दिस इज 4/5 का स्क्वायर, एंड साइन की वैल्यू है 3/5। ठीक है, साइन की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर। करो सॉल्व, 4 का स्क्वायर इज 16/25, तो 3 का स्क्वायर 9/25, दिस इज 25 कॉमन एलसीएम, 16 - 9, दिस इज 7/25। सो बच्चा आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों हमारी सेम आ चुकी है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो 7/25 आया है, तो ये हमारी RHS है। राइट हैंड साइड दिस इज 7/25। तो वी कैन से देयरफॉर कि जो 1 - tan स्क्वायर a/1 +
tan स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, सो होपफुली आपको 7 और 8 क्वेश्चन जो है आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।